नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस दो तरह का होता है, एक तो डिफेंस अगेंस्ट बॉडी और एक डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस अगेंस्ट बॉडी के रिगार्डिंग। जब एक नॉर्मल सी भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, डिफेंस अगेंस्ट बॉडी होता है जब हमें लगता है कोई हम पर हमला कर रहा है या कोई ऐसे व्यक्ति पर हमला कर रहा है जो अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए या उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस हमलावर पर एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो करें और उस रिएक्शन से उसकी डेथ हो जाए तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी हमारे भारतीय कानून के तहत। तो पहला ग्राउंड होता है जब हमें लगता है कि कोई हमला कर रहा है हमारे ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर और उस हमले से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए या उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमलावर पर अटैक कर सकते हैं। और वो अटैक भी इतना ही होना चाहिए जितना वो कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर उस रिएक्शन से उसकी डेथ हो जाए तो हमें कोई सज़ा नहीं होगी। दूसरा, रेप। हमें लगता है कोई किसी का रेप कर रहा है और वो अपने आप को बचाने में असमर्थ है, तो हम उसके बचाव में उस हमलावर पर अटैक करें या उसका एक्शन का रिएक्शन हो तो उसे कोई, और उसमें उसकी डेथ हो जाए तो उसमें उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, यानी हमको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो। तीसरा होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट होता है अगर हमें लगता है कि भाई हमलावर के हमले से कोई ऐसा नुकसान हो सकता है, जैसे हड्डी टूट सकती है, दांत टूट सकता है, आंखें फूट सकती हैं, कान से सुनने की शक्ति कम हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमलावर पर रिएक्शन के लिए उसके एक्शन पर रिएक्शन कर सकते हैं और उस रिएक्शन से उसकी डेथ हो जाए तो भी भारतीय कानून के अनुसार कोई सज़ा नहीं होगी। एक होता है किडनैपिंग और एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। किडनैपिंग होती है किसी बच्चे को उसके माता पिता या उसके कस्टडियन से या उसके गार्जियन से बिना परमिशन के बच्चे को उठा के लेके जाना, और एब्डक्शन होती है 18 साल से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कोई लेके जाए, जैसे फिरौती मांगते हैं, उठा के उसको ले जाते हैं, फिल्मों में देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये होती है किडनैपिंग बच्चे वाली, और 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को उठा के ले जाते हैं, वो होती है एब्डक्शन। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स एज पर लीगल प्रोविजन। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में होता है तो हम उसको बचाने के लिए जो रिएक्शन करते हैं या उसका बचाव करते हैं और इस दौरान हमलावर की मृत्यु हो जाए तो भी भारतीय कानून के अनुसार उसको छूट है, सज़ा नहीं होगी। और चौथा है कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हमें लगता है कि भाई किसी चार दीवारी के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है किसी को रास्ते से जाने से रोकना, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है किसी को चार दीवारी के अंदर बंद कर देना। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो हमें चार दीवारी के अंदर अगर कोई रोकता है और उस रिएक्शन से हमलावर की डेथ हो जाती है तो भी हमें कोई छूट नहीं होगी। अगला है जो अभी लेटेस्ट हमारे उसमें डाला गया है, आईपीसी में डाला गया है, वो है अगर किसी के ऊपर कोई एसिड अटैक कर रहा है और उसको बचाने के लिए हमलावर की डेथ हो जाती है हमारे द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा, तो भी जो है उसको कोई सज़ा नहीं होगी। और एक होता है अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट होता है अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न। यदि कोई ऐसा कर रहा है और उसको बचाने में अगर हमलावर की डेथ हो जाए तो भी उस पर कोई सज़ा नहीं होगी।
यानी बचाने वाले की कोई सज़ा नहीं होगी, ना कि हमलावर की। हमलावर को तो ऊपर वाला ही देगा जो सज़ा देनी है। लेकिन मैंने जो ये आपको 7 ग्राउंड बताई, इनमें अगर हम उसके हमलावर की डेथ होती है तो कोई छूट नहीं होगी। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहले हमें लगता है कि हमारी इससे मृत्यु हो सकती है। दूसरा, ग्रीवियस हर्ट, यानी उससे कोई हड्डी टूट सकती है, आँख फूट सकती है, दांत टूट सकता है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तीसरा, रेप, अगर कोई रेप कर रहा है। चौथा, अननेचुरल लस्ट, अप्राकृतिक यौन। और पांचवा है किडनैपिंग और एब्डक्शन। और छठा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसिड अटैक करते हैं और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो भी वो नहीं होगा। और सातवां रोंगफुल कन्फाइनमेंट मैंने बताया। तो ये 7 ग्राउंड हैं जिनमें अगर हमलावर की डेथ हो जाए तो कोई सज़ा नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं भी आपको नई नई सरल भाषा में कानून बताता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।